बिहार की 2 से 2.25 लाख महिलाओं को स्वरोजगार से ये कंपनी जोड़ भी चुकी है। ACFL आदि चतुर्भुज फाइनेंस लिमिटेड, क्योंकि प्रचार नहीं होता है, क्योंकि ये लोग बोलते नहीं है तो किसी को पता ही नहीं है। और एक सामने वाले साहब है, मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, लेकिन हकीकत यही है कि अभी किया कि दिया कुछ नहीं। और बात, चूंकि बात ही पर सारा धंधा है भाई, बात ही पर तो 2 घंटे बात करने का 11 करोड़ रुपया जो ले रहे हैं, तो बात ही पर ना सारा खेल है। तो ये जो 2 लाख महिलाओं का आंकड़ा मैंने आपके सामने रखा, ये सब बिहार में ही रहती हैं। कोई मोतिहारी में मिलेगा, कोई किशनगंज में मिलेगा, कोई कटिहार में मिलेगा। बिहार में करीब करीब बिहार के 40,000 युवकों को SIS में आज रोजगार मिला हुआ है। 40,000 में संख्या बता रहा हूं। अब आपको लगेगा 40,000 क्या होता है, 13 करोड़ की आबादी है, तो फिर 10,000 क्या होता है 13 करोड़ की आबादी। देश में SIS में जो कर्मचारी हैं, जो वहां काम करने वाले लोग हैं, उनकी संख्या करीब करीब 3,34,000 के आसपास है। मतलब 10,000 रोजगार, 10,000 नौकरी की चर्चा इस वक्त पूरे बिहार में हो रही है। प्रशांत किशोर ने एक शिगुफा क्या छोड़ा, ऐसा लग रहा है जैसे पूरे बिहार को वो स्वरोजगार से जोड़ देंगे या सभी बिहारियों को वो हाथ में एक नौकरी थमा देंगे। इस तरह का प्रचार उनकी पार्टी कर रही है। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में आज का जो ये चर्चा हमारा होगा, इसमें एक ऐसे परिवार की हम जिक्र करेंगे, एक ऐसे परिवार का चर्चा हम करेंगे जो बिहार में 2 दशक से अधिक, करीब 20 सालों से अधिक का समय हो गया। वो परिवार बिहार के करीब 38,000 युवाओं को सीधा नौकरी दिए हुए है अपनी ही कंपनी में। और इसके अलावा 2 लाख से अधिक बिहारी महिलाओं को स्वरोजगार के माध्यम से जोड़कर महीने का 15 से 35,000 तक का उनका कमाई करवाता है। उनको इतना कमाई होता है उन महिलाओं को, पूरी कहानी आपको हम बताएंगे, क्योंकि इस वक्त बिहार में सबसे अधिक चर्चा 10,000 की हो रही है कि 10,000 नौकरी देंगे। 10,000 आप सीवी लाकर जमा कर दीजिए। बांकीपुर प्रशांत किशोर जीत चुके हैं और कहते हैं ना कि नया मुल्ला जो होता है, नयका मुल्ला, वो ढेर प्याज चबाता है। तो वही प्याज चबाने का कार्यक्रम इस वक्त पीला गमछा वाले लोग कर रहे हैं। इस तरीके से बातों को प्रोवोकेट किया जा रहा है जैसे इनके पहले न भूतो न भविष्यता, इनकी तरह कोई विधायक ही नहीं हुआ है आज तक। हालांकि अभी इनका शपथ नहीं हुआ है, ये क्या करेंगे नहीं करेंगे किसी को नहीं पता। लेकिन बातें, चूंकि बाथी के बादशाह है, बाथी कर रहे हैं पिछले 4 सालों से, और उसी के बदौलत चुनाव भी जीत गए, गाहे बगाहे एक सीट निकल गया। चलिए, तो जिस परिवार की दोस्तों हम चर्चा करने जा रहे हैं, आप जानते होंगे, पटना में ही रहते हैं, SIS, जिस पर चुनाव के समय प्रशांत किशोर ने हमला भी किया था। SIS सिक्योरिटी कंपनी, RK सिन्हा, रविंद्र किशोर सिन्हा, जानते होंगे, राज्यसभा के पूर्व सदस्य भी रहे हैं और बड़े मिलनसार व्यक्ति रहे हैं। हालांकि उनका तबीयत अभी नासाज है। और अब उनके पुत्र जो है ऋतुराज सिन्हा। SIS के बारे में दोस्तों हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत बड़ा बिजनेस है, इसे छोड़ दीजिए, उनके पास क्या पैसा है नहीं है, उसे हमको आपको क्या लेना देना, उनका धन है वो समझे। लेकिन जो जनहित में उनके द्वारा काम किया गया, जो एक ऐसे सेक्टर को रोजगार दिया गया, एक ऐसे तबका को रोजगार दिया गया जो अशिक्षित था, जिसके पास कोई डिग्री नहीं है, जिसके पास CV दिखाने को नहीं है, उस तबका को रोजगार दिया गया। ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड ही बना वो, लेकिन महीने का वो 12 से 25,000 रुपए तक कमा रहा है। मतलब मिनिमम वेजेस भी 12,000 रुपया है। 15,000, 18,000, 20,000, 25,000 तक उसकी सैलरी है, 35,000 तक सैलरी है। वहां पर उसका PF कट रहा है, उसको मेडिकल इंश्योरेंस मिल रहा है, उसे टर्म इंश्योरेंस मिल रहा है, उसके परिवार को सुरक्षा मिल रहा है। इतना तो कम से कम एकदम ऑर्गेनाइज तरीके से यह काम हुआ। और बिहार में पिछले 2 दशकों से, 20-25 सालों से यह परिवार यही काम करते आए। अभी आंकड़ों पर हम आते हैं, आंकड़ों की बात करते हैं ना प्रशांत किशोर, हम भी ये दोस्तों आंकड़े ही रखेंगे। ऑन रिकॉर्ड मैं बता रहा हूं आपको, आप जाकर सर्च कीजिए, आपको भी पता चलेगा। बिहार में करीब करीब बिहार के 40,000 युवकों को SIS में आज रोजगार मिला हुआ है। 40,000 में संख्या बता रहा हूं। अब आपको लगेगा 40,000 क्या होता है, 13 करोड़ की आबादी है, तो फिर 10,000 क्या होता है 13 करोड़ की आबादी में। कोई व्यक्ति अगर अपने क्षमता पर 40,000 युवकों को रोजगार दिया, जिसका परिवार चल रहा है, उसका जीविकापार्जन हो रहा है, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है दोस्तों। और ये तो सिर्फ मैं बिहार का आंकड़ा बता रहा हूं, अगर पूरे देश का आप आंकड़ा जोड़िएगा तो आज पूरे देश में SIS में जो कर्मचारी हैं, जो वहां काम करने वाले लोग हैं, उनकी संख्या करीब करीब 3,34,000 के आसपास है। मतलब 3.5 लाख के आसपास यह आंकड़ा है, अगर आप अप टू डाउन जोड़ लीजिए। इतने लोगों को भारत में इस कंपनी ने रोजगार दे रखा है। मैं रोजगार की बात कर रहा हूं। और बिहार का अगर आंकड़ा पूछिए तो 38 से 40,000 के आसपास इसका आंकड़ा है, 40,000। अब ये तो एक सेक्टर हो गया, ये तो दिखता है कि भाई इतने लोग
SIS का वर्दी पहनते हैं और नौकरी कर रहे हैं। इसके अलावा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या इनका गणित है, ये भी आपको हम बता देते हैं। दोस्तों, बिहार में आपने जीविका दीदियों का नाम सुना होगा। नीतीश कुमार का एक बेहद महत्वाकांक्षी योजना, और उसका फायदा भी मिला बिहार की महिलाओं को, इस बात से हम इनकार नहीं करेंगे। पिछले विधानसभा चुनाव में करीब 70-75 विधानसभा घूमा मैंने। बाराचट्टी और इमामगंज जैसे आउटर इलाकों में, जो गया का एकदम अंतिम छोर है, झारखंड बॉर्डर पड़ता है, वहां पर दलित बस्तियों में मैंने देखा कि वहां की महिलाएं जो है वो खाद का दुकान खोली हुई है, कोई छोटा छोटा मेडिकल स्टोर खोले हुए हैं, कोई सिलाई मशीन से अपना टेलर का काम कर रहा है, और वो प्रतिदिन 500-700-1000 रुपए तक कमा रहे हैं वो लोग। तो ये नीतीश की उपलब्धि थी बिहार। अब उसी तर्ज पर यही ऋतुराज सिन्हा और RK सिन्हा की जो कंपनी है, SIS तो इनकी एक कंपनी हो गई, इनका दोस्तों एक ACFL है, आप जाकर गूगल पर सर्च कीजिएगा। ACFL की मैं बात कर रहा हूं, आदि चित्रगुप्त फाइनेंस लिमिटेड। ये क्या काम करता है दोस्तों? ACFL RK सिन्हा और ऋतुराज सिन्हा के द्वारा संचालित एक उपक्रम है, जिसका उद्देश्य है कि बिहार में महिलाओं को स्वरोजगार और आर्थिक स्वावलंबी वो कैसे बने, इस दिशा में ये जो एक कंपनी है, ये 20 सालों से काम कर रही है, और करीब करीब बिहार की 2 से 2.25 लाख महिलाओं को स्वरोजगार से ये कंपनी जोड़ भी चुकी है। ACFL आदि चित्रगुप्त फाइनेंस लिमिटेड, आप गूगल पर सर्च कीजिएगा, आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। लेकिन चूंकि प्रचार नहीं होता है, चूंकि ये लोग बोलते नहीं है, तो किसी को पता ही नहीं है। और एक सामने वाले साहब है, मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, लेकिन हकीकत यही है कि अभी किया कि दिया कुछ नहीं। और बात, चूंकि बात ही पर सारा धंधा है भाई, बात ही पर तो 2 घंटे बात करने का 11 करोड़ रुपया जो ले रहे हैं, तो बात ही पर ना सारा खेल है। अब ACFL के बारे में आप जान लीजिए कि RBI के नियम के अनुसार उसका जो ढांचा है, उसके अंतर्गत काम करने वाली ACFL में आज 2 लाख से अधिक बिहारी महिलाएं जुड़ी हुई हैं। ये सिलाई कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर, किराना दुकान, फर्टिलाइजर का दुकान, दवा का दुकान, इस तरीके से छोटा छोटा जो स्वरोजगार गांव में होता है, ग्रामीण इलाकों में होता है, इससे जुड़कर बिहार के करीब 2 लाख ऐसी महिलाएं हैं, और ऑन रिकॉर्ड में बता रहा हूं आपको, जो महीने का 15 से 35 हजार रुपए कमा रही है। आंकड़ा कम है, 13 करोड़ में 2 लाख का कोई बहुत महत्व नहीं होता है, लेकिन किसी एक व्यक्ति की तरफ से अगर ये काम किया जाए तो ये बड़ा हो जाता है। और वो व्यक्ति जो ना विधायक है, जो ना सांसद है, ना मंत्री है, कोई संवैधानिक पद पे नहीं है ऋतुराज सिन्हा, लेकिन इसके बावजूद इनकी कंपनी इतना बिहार के लिए कर रहा है। और जो लोग प्रशांत किशोर कर रहे थे कि ये ऋतुराज सिन्हा और इनकी जो कंपनी है पलायन कराते हैं, तो दोस्तों ये जो 2 लाख महिलाओं का आंकड़ा मैंने आपके सामने रखा, ये सब बिहार में ही रहती हैं। कोई मोतिहारी में मिलेगा, कोई किशनगंज में मिलेगा, कोई कटिहार में मिलेगा, कोई औरंगाबाद में मिलेगा, कोई गोपालगंज में मिलेगा। ये बिहार के ही भूमि पर ये काम हो रहा है। तो अच्छी बात है भाई, प्रशांत किशोर अगर 10,000 युवकों को रोजगार दे दे तो ये बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन उसका रोड मैप अभी तक उन्होंने नहीं बताया है। और इसीलिए मैंने सोचा कि किसी एक ऐसे बिहारी की कहानी आपको बताई जानी चाहिए जो भले किसी संवैधानिक पद पर नहीं है, बीजेपी में है, राष्ट्रीय मंत्री है, लेकिन कोई संवैधानिक पद पर नहीं है पार्टी में। तो ऐसा नहीं है कि सरकार से इनको फायदा या लाभ या नुकसान होना है। अपने बदौलत इन्होंने बिहार के करीब 40,000 युवकों को और 2 लाख से अधिक महिलाओं को इन्होंने स्वरोजगार से जोड़ा है। सबका जीविकापार्जन चल रहा है, सब कमा रहे हैं। और इस तरीके का मुझे लगता है कि अगर इस तरह के 10-12 लोग बिहार में हो जाए तो बिहार का बड़ा कल्याण हो सकता है। हालांकि और भी कई इस तरह के लोग आपको मिलेंगे, जैसे फार्मास्यूटिकल सेक्टर में है, किंग महेंद्र हुए, इस तरह के लोग हैं जो आज भी कर रहे हैं, मतलब काम कर रहे हैं। अल्केम ग्रुप हुआ। तो ये कहानी मैं आपको इसलिए बता रहा था क्योंकि भाई ये बड़बोलापन जो है कि इतने लोगों को रोजगार, ये भाई आप पहले कर दीजिए ना, आप कर दीजिए, उसके बाद हम ही कहेंगे, हम ही आपका गुणगान करना शुरू कर देंगे। लेकिन सिर्फ बयानवीर बनना, कर्मवीर बनिए। बयानवीर तो सब लोग हैं, सब बयान ही दे रहा है बैठकर। तो ये कहानी मैंने आपको बताया ताकि आप समझ सके कि ऐसे भी बिहारी हैं, इसी राज्य में हैं, जो बिना शोर शराबा के, बिना किसी प्रचार तंत्र के, बिना किसी प्रचार प्रसार के अपना काम पिछले 2 दशक से कर रहे हैं, 3 दशक से कर रहे हैं। बिहारियों के लिए डेडिकेटेड है ये लोग। तो फिलहाल दोस्तों इस चर्चा में इतना ही। मेरा नाम आदित्य तारण है, बहुत बहुत शुक्रिया।